अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन हमेशा आपके लिए बेहतरीन टिप्स लेकर आता है, आपको बेहतरीन गाइड करता है, आपके तमाम मसलों के हल लेकर आता है। आपको किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे डिस्कस करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमारे हुक्मा हजरात से अपनी रहनुमाई कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो है यंगस्टर्स पर, कि चाहे खातून हैं या मर्द हैं, उनकी शादी किस उम्र में होनी चाहिए। उनकी शादी जनाब होनी चाहिए, लड़कियों की जो शादी है वो 20 से 25 साल की उम्र में हो जानी चाहिए और लड़के की शादी की सही उम्र 25 से 30 साल होती है। कोशिश करें कि लड़की की शादी जहां आप कर रहे हैं वो लड़के से कम 5 साल ज़रूर छोटी हो, क्योंकि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद ही उसकी फ़िज़ीक जो है वो ढल जाती है और ढलने के बाद उसकी जो अट्रैक्शन होती है वो थोड़ी सी मांद पड़ जाती है, जिसकी वजह से दोनों में थोड़ा सा ज़हनी तज़ाद आ जाता है। हाँ, जिनमें मेंटली अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है वो तो एडजस्ट कर लेते हैं बहुत आसानी से, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। इसलिए कोशिश ये किया करें कि आप अपने आप को जब भी अपनी बेटी का रिश्ता तय करें तो देखें कि लड़का कम से कम 5 साल उससे बड़ा हो और उसकी फ़िज़ीक के साथ अच्छा खासा मैच करता हो, और ये भी देखें कि दोनों के कद छोटे ना हो, कम से कम एक का कद लाजमी बड़ा हो, ताकि जो बच्चा पैदा हो उस बच्चे की जो विरासत में उसको हाइट मिलनी है वो कहीं ना कहीं एक पर तो चली जाए। अदरवाइज़ छोटे छोटे कद के बच्चे भी पैदा होंगे तब भी नेक्स्ट जो जनरेशन है उसको प्रॉब्लम होगा। उसके अलावा ये भी देखें कि दोनों डार्क सांवला कलर ना हो, तब भी बच्चों में वही चीज़ आ जाती है कि बच्चों का जो कलर है वो सांवला होगा और वही बच्चे सारे उसी तरह से चलेंगे। औरत जिस्मानी और ज़हनी लिहाज से मर्द की निस्बत ज़्यादा मैच्योर होती है, इस वजह से औरत कम से कम 5 साल छोटी होनी चाहिए। इसके अलावा ये कोशिश करें कि जब आप बच्चे या बच्ची की मंगनी तय करते हैं तो ज़्यादा लंबा अरसा उसको खींचे ना, कोशिश करें 6 माह में, 1 साल में उसकी शादी कर दें, क्योंकि एक साल में या 6 महीने में उनमें मेंटली अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होती है। तो अगर आप उसको ज़्यादा तूल देंगे तो दोनों में जहनी चिड़चिड़ापन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा कोशिश करें कि जब आप अपनी बच्ची की शादी तय करते हैं तो उससे पूछ लें कि उसको पीरियड्स की जो डेट है वो कब आनी है। अगर पीरियड्स उसको आ चुके हैं तो उसके 8 दिन के बाद की डेट रखें, ताकि दोनों जो हैं शरीके हयात वो एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त बिता सकें। अच्छा, अगर इसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि उसको पीरियड्स आने वाले हैं तो कोशिश ये करें कि पीरियड से 8 दिन पहले की डेट रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब लड़की को पीरियड्स आ जाते हैं तो वो पीरियड्स के बाद उसकी जो दिलचस्पी होती है वो मुबाशरत में कम हो जाती है, मतलब उसको प्रोजेस्टेरॉन का प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि आप उसकी डेट पीरियड से 8 दिन पहले की रखें या 8 दिन बाद की रखें। अच्छा, इसके बाद शादी के वक्त ध्यान रखें कि दोनों में अगर किसी किस्म का भी कोई मेंटली प्रॉब्लम आ रहा है या जहां एक दूसरे को मैच नहीं कर रहे हैं, आप उनको बिठाकर पूछें, उनकी काउंसलिंग करें। हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि ये अगर आप अपने बेटे या बेटी से किसी किस्म का कोई बात करते हैं तो वो गो कि ये इस्लाम में ठीक नहीं है, लेकिन इससे अगर शादियां ख़राब होती हैं तो मेरा ख्याल है बात कर लेनी चाहिए। अच्छा, पहले दौर में भी ये बातें होती थीं, सलाह मशवरा लिया जाता था, बड़ों से बात की जाती थी, शर्म लिहाज को रखा जाता था। इसी तरह से अगर आप अपने बड़ों से बात करेंगे तो आपको इसका सलूशन भी मिलेगा और आप अपने बच्चों की बेहतरीन रहनुमाई कर सकेंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को ठीक से गाइड करें। जो उनको समझ नहीं आ रही है एक दूसरे की तो आप उनका बाजू बने, उनके जहन को पढ़ें, उनकी प्रॉब्लम को सुनें, ताकि आप प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकें। अच्छा, बहुत सारे लोग ये होते हैं, प्रॉब्लम सुनते, अच्छा लड़की में ये प्रॉब्लम है, जाओ इसको इसके मेके छोड़ा। भाई, मायका में जाना, मायके जाकर उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उसका प्रॉब्लम यहाँ आपके पास रह कर सॉल्व होगा। आप बातचीत करेंगे उससे, उसकी नफ्सियात को समझेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को समझेंगे, तो ही जाकर आप बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। आप अगर उसको मायके छोड़ आएंगे तो डेफिनेटली बात बिगड़ेगी।
इस तरह से जो नई नवेली शादी होती है वो खटाई में पड़ जाएगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारी टिप्स पर अमल करते रहें ताकि आपको बेहतरीन मशवरे, बेहतरीन नुस्खे मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी मुफीद वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।